46,000 वादा आप पूरा करिए और TRE4 का नोटिफिकेशन 1 जून से पहले दीजिए, नहीं तो 1 जून के बाद फिर से हम सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। जेल से निकल के हम 1 महीने के बाद आएंगे तो हम ही लड़ेंगे। तो क्या 8 मई के आंदोलन में अमन की गिरफ्तारी नहीं हुई? क्या समझे, मूर्ख समझे हैं। ग्रेजुएट छात्र हैं, बोलना जानते हैं, लड़ना भी जानते हैं। मीडिया के सामने कहता हूँ, उनका चप्पल सर पर रख के घूमूंगा अगर उन्होंने बाइट दिया होगा तो। TRE4 का ही मुद्दा है सिर्फ, बिहार में BSSC का मुद्दा है, लाइब्रेरियन का मुद्दा है, तमाम मुद्दों हैं। बंद करो, बंद करो। विद्यार्थियों का हक मारना बंद करो, बंद करो। नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं ताज। देखिए, इस वक्त BPSC TRE4 को लेकर पटना गर्म है। छात्र नेताओं की बड़ी बैठक हुई है। उन लोगों ने कह दिया है कि 20,000 में दम नहीं, 46,000 से कम नहीं। इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। आज TRE4 की नोटिफिकेशन को लेकर और जो 20,000 वैकेंसी की बात की गई है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, उसको लेकर अभ्यर्थियों का आज बैठक था। बैठक में निर्णय लिया गया है कि अगर 1 जुलाई तक TRE4 का नोटिफिकेशन और ये 1 जून तक TRE4 का नोटिफिकेशन और 20,000 जो बातें की जा रही, वो 20,000 अभ्यर्थी बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। पहले आपने वादा किया था 1 लाख का, फिर वादा किया 46,000 का, फिर आप 20,000 पर आकर अटक गए हैं। तो ये बिल्कुल भी बिहार के अभ्यर्थी अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। 1 जून के बाद फिर से TRE4 वाले अभ्यर्थी सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन हम लोग शिक्षा मंत्री से फिर से भी नम्र निवेदन करना चाहेंगे कि जो पहले से वादे किए गए हैं कि 46,000 वैकेंसियाँ आएंगी, तो 46,000 वादा आप पूरा करिए और TRE4 का नोटिफिकेशन 1 जून से पहले दीजिए, नहीं तो 1 जून के बाद फिर से हम सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। इस प्रेस वार्ता में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी सोशल मीडिया के साथियों का हम स्वागत करते हैं। आज की इस प्रेस वार्ता की जो मुख्य बिंदु है वो बिंदु है कि चौथे चरण की बहाली। साथियों, आपको पता है कि चौथे चरण को लेकर जैसा कि सरकार की तरफ से एक वक्तव्य आया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया है कि अब शिक्षक बहाली की TRE जो शब्द है वो विलुप्त हो गए। TRE का कोई जिक्र नहीं होगा। अब चौथे चरण की बहाली की बात नहीं होगी। अब आगामी जो बहाली है, आगामी 5 वर्षों में हम 1 लाख शिक्षकों की बहाली करेंगे, जिसमें प्रत्येक वर्ष 20,000 शिक्षकों की बहाली करेंगे। तो सवाल सीधा है कि जो विगत 1.5 वर्षों से रोस्टर का काम हो रहा था, कभी महिला आरक्षण के नाम पर, कभी दिव्यांगता सर्टिफिकेट, फर्जीवाड़ा और कई विषय थे जिसको लेकर कहा जा रहा था कि BPSC के पास 46,000 पद को लेकर रोस्टर का काम पूरा हो गया और BPSC TRE4 में 46,000 पद को लेकर विज्ञापन निकालेगी। लेकिन आज के जो अभ्यर्थी हैं वो इस बात से नाराज़ हैं और काफ़ी नाराज़गी है लगभग 14-15 लाख अभ्यर्थियों के बीच में कि आपने जो वादा किया 1,20,000 पद की, वो वादा रोस्टर होते होते 46,000 और जैसा कि बैठक हुई और बड़े बड़े आंदोलन जब होने लगे तो 46,000 से वो सिमट कर 20,000 पर आ गया। तो ये 20,000 वाला जो खेल है वो खेल बंद करे सरकार से हम लोग की कोई लड़ाई नहीं है। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री जी से आग्रह और विनम्र है कि लाखों लाख अभ्यर्थियों की हित की रक्षा करते हुए आपने जो वादा किया चुनाव के पहले कि जो भी रोस्टर का काम होगा और लगभग 1,20,000 पद की बहाली TRE4 और TRE5 में होगी, उसमें आप 20,000 पद की कटौती कर रहे हैं। यानी सीधे 20,000 पद की कटौती होकर सिर्फ 20,000 पद की बहाली, ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है। इसके साथ साथ कुछ बिंदु है जिसकी हम चर्चा करेंगे। 2 आंदोलन हुए अभी हाल में ही, 8 तारीख को, 8 मई को और 20 मई को। और 20 मई के आंदोलन पर कुछ शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ कुछ छात्र नेता थे जो जेल में गए। उनका सीधे आरोप है कि 20 तारीख को जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन की वजह से मुझे जेल में पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज हुआ, मुझे इतना बुरी तरह से पीटा गया, इस तरह की चीज़ें हुई और उल्टे हम लोगों के ऊपर इस तरह के मनगढ़ंत आरोप लगाए गए। तो आपके माध्यम से हम सीधा सवाल पूछना चाहते हैं कि छात्रों अभ्यर्थियों को प्लीज़ आप किसी गुट में ना बांटें। शिक्षक अभ्यर्थियों का एक ही उद्देश्य है कि जो भी हमारे लिए लड़े, चाहे वो कोई भी हो, उसके साथ हम खड़े हैं। तो आगामी आंदोलन को आप बांटने का जो प्रयास कर रहे हैं उसको आप प्रयास न करें और मनगढ़ंत आरोप लगाकर आप कई भागों में छात्रों अभ्यर्थियों का आपने बांटा है, एक बार नहीं, पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है CGL 3 से लेकर और आगामी 17वीं आंदोलन और कई आंदोलन हैं TRE में भी। तो एक बात स्पष्ट है कि शिक्षक अभ्यर्थी भी जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ TRE ही बिहार का मुद्दा नहीं, कई मुद्दे हैं। तो मुद्दे को जोड़िए, शिक्षक अभ्यर्थियों को जोड़िए। नेतृत्व चाहे कोई भी करे, नेतृत्वकर्ता को उससे मतलब नहीं है, मतलब है शिक्षक अभ्यर्थियों के हित, और हित एक ही है कि 46,000 पद से हमको स्वीकार नहीं। आंदोलन हम करें या कोई करे, उसी नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए प्लीज आपसे आग्रह है कि छात्रों को अलग अलग गुट में ना बांटे। देखिए, आप कह रहे हैं कि सरकार बांट रही है शिक्षकों को, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको, लेकिन आप लोग तो खुद ही बटे हुए दिख रहे हैं मीडिया के सामने। आप यहाँ कर रहे हैं आज और एक जगह कहीं और हो रहा है इसी समय। देखिए, एक बात बता दें आपको कि बिल्कुल आपको सबको आज़ादी है। आप बिल्कुल सही सवाल कर रहे हैं कि कोई कहीं कर रहा है तो करने की आज़ादी है,
लेकिन मोटिव क्या है, गोल क्या है? गोल यही है कि शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए लड़ना। लेकिन हम ही लड़ेंगे, जेल से ही निकल के हम 1 महीना के बाद आएंगे तो हम ही लड़ेंगे। तो क्या 8 मई के आंदोलन में अमन की गिरफ्तारी नहीं हुई? अमन को पीटा मारा पीटा नहीं गया, तो सारी चीज़ें हुई। 20 मई के आंदोलन में क्या 100 से ज़्यादा अभ्यर्थियों की डिटेंशन नहीं हुई? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो करेंगे वही है। आगामी आंदोलन तो जितने भी आंदोलन होते हैं सब में गिरफ्तारी होती है, सब में छात्र अभ्यर्थियों की डिटेंशन होती है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम ही करेंगे तो होगा, आगामी आंदोलन नहीं होगा। STET 2025 का उदाहरण है, जिसका पुरजोर विरोध किया था उसने, लेकिन STET किसी भी हाल में हमने ला कर दिया। तो हमारा सीधे एक कंसर्न है कि छात्र अभ्यर्थी की हित की रक्षा होनी चाहिए। हमने कभी किसी आंदोलन का विरोध नहीं किया, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि आने वाले वर्ष में जिस प्रकार से गुटबाजी करके आपके माध्यम से सरकार तक हमारी बात पहुंची है, इसका सरासर आरोपी कोई है, दोषी है तो वो व्यक्ति है। हमारा सीधा कंसर्न है। और जितने भी आंदोलन पर आरोप लगाए हैं, अमन है, विकेश भट्ट है, 2 साथी इस विषय पर अपनी बंदूक बाहर रखेंगे। लेकिन TRE4 के अलावा जो आरोप लगाए गए हैं, अमन है और विकेश है, ये दोनों अपनी बातों को रखेंगे। देखिए, हम लोग लगातार करीब 1.5 से 2 सालों से सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि आपने जो वादा किया है उस वादा को पूरा कीजिए। देखिए, लगातार आंदोलन का परिणाम रहा कि सरकार जो है हमारी बातों को सुनने के लिए विवश हुई। तो सरकार को इसके लिए हमने धन्यवाद भी दिया, दोबारा भी हम धन्यवाद देते हैं कि सम्राट चौधरी जी ने एक मीटिंग बुला करके छात्र हित में फैसला लिया। लेकिन आपने फैसला लिया है, लेकिन आधी अधूरी न्याय छात्रों को आपने दिया है। अधूरी न्याय मेरा कहने का मतलब है कि आपने ही सर वादा किया था कि 46,000 पदों पर जो है बहाली दी जाएगी। यहाँ तक कि रोस्टर के लिए भी जो है BPSC आयोग के द्वारा भेजा गया था, लेकिन उस रोस्टर को जो आप वापस मंगवा लिए। तो ये पूरी तरीके से जो है अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। आप हमारे गार्जियन हैं, हम विपक्ष का नेता नहीं है। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम तो इतना तक भी तैयार हैं सर कि आप हमको बुला करके एक वार्ता कर लीजिए, एक बीच का रास्ता निकालिए। हम ऐसा नहीं चाह रहे हैं कि जो है आपको हम बदनाम करें। जैसे उन लोग के द्वारा एलिगेशन लगाया जाता है कि इन लोग का जो है फंडिंग हो रहा है, किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा जो है फंडिंग किया जा रहा है। तो हम अपना अकाउंट डिटेल देने के लिए तैयार हैं, आप चेक कर लीजिए। लेकिन हमारा मांग जेन्युइन मांग है सर, उससे कम हमको मंजूर नहीं है। आपने जो वादा किया है 46,000 पद, 46,000 पद दीजिए। हम 1 तारीख तक इंतज़ार कर रहे हैं, यानी कि 1 जून तक सरकार को हम अल्टीमेटम दे रहे हैं। 1 तारीख तक अगर सीटों में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी तो 1 तारीख के बाद पुनः जो है हम लोग गांधी मैदान में मीटिंग करेंगे, और मीटिंग के बाद जो डिसीजन लेंगे कि आगे का आंदोलन जो है किस तारीख को, आगे की बात जो है अमन जी बताएंगे। देखिए, सबसे पहले ये आप रोस्टर सभी लोगों को याद होगा, आप ध्यान से देखिएगा, BPSC द्वारा आधिकारिक वेबसाइट पे डाला गया है। इसमें नीचे में देखिएगा जो TRE4 का है उसमें 46,595 पदों की जो है दी गई हुई है। और एग्जामिनेशन का जो डेट है, टेंटेटिव डेट है, वो डेट है 22 सितंबर को 2026 को, 22 से 27 तक। लेकिन क्या अब इस पर होगी? नहीं होगी। माननीय सम्राट चौधरी जी का एक ट्वीट है, हम लोग पढ़े लिखे अनपढ़ गवार नहीं है, चौथी फेल तो नहीं है, ग्रेजुएट सारे बच्चे। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं मैं बताऊंगा। ये माननीय सम्राट चौधरी जी का ट्वीट है, 17 जनवरी 2025 का ट्वीट है। उन्होंने कहा था कि 80,000 पद पर बहाली होगी। और देखिए, गौर से देखिएगा, इसमें उन्होंने एक बात और कही थी कि TRE3 में 21,300 कुछ पद खाली रह गए हैं, उनको TRE4 में भरा जाएगा। मतलब 21,000 TRE3 का ही खाली पद है, वैकेंट पद है, और उसको भरा जाएगा TRE4 में। क्या समझे? मूर्ख समझे हैं? ग्रेजुएट छात्र हैं, बोलना जानते हैं, लड़ना भी जानते हैं। लाठी मार करके या हमारा आलोचना करके आप हमें नहीं डरा सकते। मनोज जी ने सवाल पूछा बहुत अच्छा कि आप लोग अपने में बटे हुए हैं, तो बहुत अच्छा लाइन है कि मुखालिफत से हमारी शख्सियत संवरती है, मुखालिफत से हमारी शख्सियत संवरती है। हम इसीलिए जुल्मदारों का एहतराम करते हैं, हमें किसी पर कुछ नहीं कहना है। जो हमारे मुखालिफत करे, भले वो छात्र नेता हो, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वो छात्रों के हित के लिए लड़े, हम जिंदगी भर उनका सम्मान करेंगे। तो इसमें तो अमन जी छात्र पिस रहे हैं ना, नेता किस गुट को माने? बिल्कुल, तो ये उनकी लड़ाई लड़ेगा। ये छात्रों को समझना, ये छात्रों को समझना होगा कि कौन छात्र लड़ रहा है। अच्छा, इतना मीडिया बाइट दिए माननीय छात्र नेताजी ने। 8 तारीख को पूरा बिहार देखा कि मेरा सर कैसे, मेरा पूरा कपड़ा लहूलुहान हुआ। एक जगह भी छात्र नेताओं का बाइट दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने कहा होगा कि साथी अमन का सर फाड़ दिया गया या लहूलुहान होगा। मैं सर मीडिया के सामने कहता हूं,
उनका चप्पल सर पर रख के घूमूंगा अगर उन्होंने बाइट दिया होगा तो। बिल्कुल नहीं। क्यों? अमन का दुख नहीं है, विकास भट्ट का दुख नहीं है, खुशबू का दुख नहीं है, टीआरई 4 के अभ्यर्थियों का दुख नहीं है, लेकिन आपका दुख है। अरे साहब 17वीं बीपीएससी में सस्पेंस से पूरा पिट फाड़ दिया गया, कहिए तो कपड़ा दिखा दे। हमने कभी नहीं कहा, जब हम लड़ेंगे तो हमें ऐसी कुर्बानियां देनी होगी, रोने से कुछ नहीं होगा। जब आप लड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं छात्रों के प्रतिनिधित्व है, तो आपको कुर्बानी देनी होगी और देना पड़ेगा कुर्बानी, क्योंकि आप खुद को छात्र नेता कहते हैं, क्योंकि आपके साथ अपेक्षाएं हैं। आप मीडिया में आकर रोइएगा तो नहीं रोइएगा। टीआरई 4 का ही मुद्दा है सिर्फ, बिहार में बीएसएससी का मुद्दा है, लाइब्रेरियन का मुद्दा है, तमाम मुद्दों हैं। आप क्योंकि एमएलसी बनना चाहते हैं साहब, आप इसलिए इतना पड़े हुए हैं। फिर भी हम लोग साथ देंगे, आप चुनाव लड़िए, मैं खुले तौर पे कहता हूं, आप चुनाव लड़िए, हम छात्र साथ देंगे, लेकिन हमारे साथ आंदोलन में आइए, छात्रों के हित के लिए आप आइए, साथ में लड़िए। और टीआरई 4 के लिए कहा है कि हम बहुत जल्दी छात्रों को बुलाएंगे, तो कौन सा गुट जाएगा? आप जाइएगा, आप लोग जाइएगा? देखिए किस लिए बुलाएंगे, सबसे बड़ा सवाल ये है। 20,000 के लिए हम लोगों को जिस दिन बैठक हुई 4:30 बजे फोन आया सौरभ जी को, सौरभ जी ने कहा कि ठीक है, हम लोग को सीएम आवास में बुलाने के लिए क्या आप लोगों को छात्रों का प्रतिनिधित्व को शामिल किया जाएगा। शिक्षा विभाग से फोन आया, लेकिन 5:30 बजे तक इंतजार करते रह गए, कोई हमें नहीं बुलाएगा। तब हम लोग सीएम आवास के बाहर गए, सिर्फ इसलिए कि जब 20,000 कहेंगे तो इन छात्र प्रतिनिधियों को स्वीकार नहीं होगा। तो हम आज भी बता रहे हैं माननीय सम्राट चौधरी से, और कह देना चाहते हैं कि जिस तरह से बट और बूटों से आपकी पुलिसिया शासन कार्रवाई करती है, करते रहिए। ये बिहार का युवा है, हमने गांधी जी को भी पढ़ा है, हमने भगत सिंह को भी पढ़ा है, चंद्रशेखर आजाद जी को पढ़ा है, और बिहार के ही रहने वाले दशरथ मांझी, अरे अपनी फगुनिया के लिए वो पहाड़ तोड़ दिए, और हम अपने हक अधिकार के लिए इनका गुमान नहीं तोड़ सकते हैं। आपको बता देते हैं साहब, डरने वाले तो नहीं है, सर फाड़ दीजिए, FIR कर दीजिए, जेल में डाल दीजिए, NSA लगा दीजिए, नहीं डरेंगे। हाथ जोड़ के बस एक ही आग्रह है, 46,000 से कम पर इनकार है जी? इनकार है कि नहीं? इनकार है 46,000। क्या 20,000 चाहिए आप लोगों को? नहीं ना चाहिए, केवल 46,000 चाहिए। जब तक 46,000 नहीं मिलेगा, बिहार का धरती, पटना का जमीन छात्रों का समर देखेगा। और एक बात शांतिपूर्ण तरीके से बस इतना कहना चाहते हैं, हमारा आंदोलन हमेशा लोकतांत्रिक तरीके से होता है। व्यक्ति कुछ भी कहे, 20 तारीख से दूसरे चैनल पे, नेशनल चैनल पे चला कि 150 अभ्यर्थियों को डिटेन किया गया। 150 अभ्यर्थियों को, क्या वो 150 छात्र नेता थे? नहीं, अभ्यर्थी थे। तो क्या 20 तारीख को आंदोलन नहीं था? अरे लोकतंत्र की हत्या हुई उस दिन। वाकई में आप व्यक्ति होते, छात्र नेता वाकई में होते, तो उस दिन के बारे में क्या कहते आप कि ये सरकार और प्रशासन की क्या है, तो तानाशाही है, तब हम मानते कि है। बाकी चीज़ें साफ है कि 30 तारीख के बाद यानी 1 तारीख को हम लोग बैठक करेंगे, नए डेट की अनाउंसमेंट करेंगे। सरकार से आग्रह है कि उससे पहले या तो 46,000 पदों पर वैकेंसी दे दे। अगर 46,000 पदों पर आप वैकेंसी नहीं देते हैं तो साहब हमारे वतन को आप तोड़ दीजिए अपने लाठियों से। हमारा बदन स्वतंत्र है और आपकी लाठियां भी स्वतंत्र है, लेकिन हमारा हौसला नहीं टूटेगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तो आपने सुना कि किस कदर वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हम लोग मात्र जो है 31 मई तक का टाइम देते हैं, और 31 मई तक यानी कि 1 जून से पहले इस बारे में क्लियर कर दे सरकार, और नोटिफिकेशन को लेकर फाइनल कर दे। पहले की 46,000 पर ही नोटिफिकेशन आए, नहीं तो बड़ी आंदोलन की चेतावनी दी है और चक्का जाम होगा। बने रहे लाइव सिटीज़ के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।